अभी हम पढ़ रहे हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थात जो सुनने और देखने में समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर हमें कैसे लिखना है, इस विषय पर हम आज विचार करेंगे। तो आइए सीधे चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और उनके उत्तर हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर उदाहरण के रूप में कुछ प्रश्न हमने लिया है और उनके उत्तर कैसे छांटने हैं देखते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, पढ़ते हैं। कुल कूल का श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द युग्म छांटिए। कुल और कूल का श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द हमको पृथक करना है। विकल्प यहाँ पर हमारे पास 4 दिए हैं और उन चारों विकल्पों में एक सही है। अब देखिए कौन कौन से हैं। परिवार, योग, योग वंश, योग किनारा और वंश किनारा। तो 2 शब्द यहाँ पर दिए हैं, कुल और कूल। इनमें से नीचे जो शब्द युग्म होगा वही सही होगा। तो इसमें होगा कुल और कूल। कुल का मतलब होता है वंश और कूल का मतलब होता है किनारा। इसका मतलब ये हुआ कि यह हमारा चौथा विकल्प इस उत्तर में सही है। दूसरे प्रश्न पर विचार करें। दूसरा प्रश्न हमारा है, चालक चालाक में अर्थ की भिन्नता का विकल्प है। दोनों प्रश्न एकदम समान, दोनों जो शब्द हैं एक समान जैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों में भिन्नता है। पहला है चालक, दूसरा चालाक। तो विकल्प दिया है हमारे पास चतुर और चलाने वाला, चलाने वाला चतुर, चलाने वाला धूर्त और चलाने वाला चतुर। तो चालक का मतलब हो गया चलाने वाला और चालाक का मतलब हो गया चतुर। तो इसका सही उत्तर ये चौथा फिर होगा यहीं पर। अगला प्रश्न है हमारा, कृति और कृति का समानार्थी शब्द युग्म है। कृति और कृति, इसमें विकल्प दिया है रचनाकार, रचना परिश्रमी, कार रचना और रचना कीमती। तो कृति माने होता है रचना और कृति माने कार्य। तो इसका सही उत्तर इस चारों में से हम पृथक करते हैं। चारों उत्तर में से सही उत्तर ये पहला विकल्प है, रचना और कार्य। इसी तरह से अगला प्रश्न हमने लिया है, इससे नीरज और नीरव दोनों एक तरह के प्रश्न लग रहे हैं, दोनों एक तरह के शब्द लग रहे हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता है। नीरज और नीरव श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ लिखना है हमें। कमल मेघ, मेघ कमल, अमृत पानी और पानी अमृत। तो नीरज माने होता है कमल, नीर धन जा, पानी में पैदा होने वाला, और जा माने पैदा होना, नीर माने पानी में, और नीरद मतलब होता है बादल या मेघ। तो इसका सही उत्तर होगा कमल और मेघ, पहला विकल्प। 5वां प्रश्न हमारा है, तरणी और तरणी में निहित अर्थ को स्पष्ट करने वाला युग्म शब्द है। इसमें लिया हमने विकल्प शूर नौका, नौका शूर, युवक युवती और युवती और युवक। तो यहाँ पर होता है तरणी माने होता है सूर्य और तरणी माने होता है नौका, जैसा कि पहले हमने पढ़ लिया है। तो इसका सही उत्तर विकल्प, चारों विकल्प में से ये पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न छठा हमारा, सुत और सूत के समानार्थक शब्द युग्मों में से सही शब्द युग्म चुनकर लिखिए। धागा पुत्र, बेटा बेटी, बेटा धागा और सारथी धागा। तो सुत माने होता है बेटा और सूत माने होता है धागा। तो कहां पर दिया है इसका सही उत्तर, बेटा और धागा, ये उत्तर सही है। ऐसा ही अगला प्रश्न हमारा, अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है। सहारा देर, दूसरा है सुंदर लगातार, तीसरा है सहारा और शीघ्र, चौथा विकल्प है निकट और देर। तो देखें, अवलंब का मतलब होता है, अवलंब का मतलब होता है सहारा देना और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। दोनों एक तरह से लग रहे हैं दोनों शब्द, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा सहारा और शीघ्र। इसी तरह से हमने अगला प्रश्न लिया है, और
और शब्द युग्मों में कौन से विकल्प में सही अर्थ लिखा है? तरफदारी तथा, तथा नजर, तथा तरफ और तरफ तथा। तो और शब्द है, और का मतलब होता है जैसे किस ओर बोलते हैं हम, किस ओर माने किस तरफ, और का मतलब होता है विकल्प के रूप में तथा। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा चौथा, तरफ और तथा। इसी तरह से अगला प्रश्न हमने लिया है, कोश, कोश शब्द युग्म का सही अर्थ कौन सा है? काय किनारा, केश चमक, शब्द भंडार खजाना और खजाना शब्द भंडार। तो दो तरह के कोश यहां पर दिया है, एक कोश है और एक कोश। तो इसका सही उत्तर होगा, इस कोश का मतलब होता है खजाना और इस कोश का मतलब होता है शब्द भंडार, जैसे शब्दकोश होता है। तो इसका उत्तर सही यह है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा, मूल और मूल शब्द युग्म के अर्थ को स्पष्ट करने वाले सही से विकल्प का चयन करना है हमें। पहला विकल्प, पहला कीमत, दूसरा जड़ कीमत, तीसरा कीमत मुख्य और चौथा असली और जड़। तो मूल का मतलब होता है जड़ और मूल का मतलब होता है कीमत, रेट। तो इसका सही उत्तर यह होगा। इस तरह से बच्चों हमने देखा कि परीक्षा में विकल्प के रूप में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में विकल्प के रूप में 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा और उन्हीं विकल्पों का हमें चयन करना होगा।